गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर हमें किसी भी तरीके के दो समीकरण दिए गए हों तो कैसे हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके उन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए समीकरण को कैसे हल किया जाता है या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यहाँ प्रतिस्थापन विधि मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से संबंधित जितने भी छोटे बड़े कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। मतलब इससे संबंधित जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन होंगे ना, मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ डील कर दूंगा। आपको यहाँ ये मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जब भी जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो किसी चीज़ को हल करते हैं तो उनके सामने किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पार्टिकुलरली जो ये हमारा विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसमें आपको किस किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जो बातें आपके माइंड में चल रही होंगी। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके दिए गए दो समीकरण को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो समीकरण यहाँ लिखा है। पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। पहला काम क्या होगा, थोड़ा आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण का मदद लेंगे, किसी एक का। आप चाहे तो समीकरण 1 का भी मदद ले सकते हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 का भी मदद ले सकते हैं। हम यहाँ पे समीकरण 1 का मदद लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, थोड़ा इसको लिख लेते हैं। तो यह है x + y = 14। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। अब थोड़ा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। जो भी हमें x का मान यहाँ से मिलेगा ना, उस x के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। ध्यान रखिए, यहाँ से पहले हम x का मान निकालेंगे, जो भी हमें x का मान मिलेगा ना उसे हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर यहाँ से हम x का मान निकालें तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 14 ज्यों का त्यों, प्लस y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -y। मतलब x बराबर हमें मिला 14 - y। अब हम क्या करेंगे, x के इस मान को हम ले जा करके समीकरण सेकंड में रख देंगे। अर्थात समीकरण सेकंड में जहां हमें x दिखाई देगा ना, इस x के जगह पे हम 14 - y रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम x का ही मान समीकरण सेकंड में रख सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से हम y का मान निकालें और फिर y के मान को समीकरण सेकंड में रख दें। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से चाहें, यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से आप y का मान भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 14 ज्यों का त्यों, और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -x। मतलब y बराबर हमें मिल जाएगा 14 - x। तो आप चाहें तो y का जो वैल्यू हमें मिला है 14 - x ना, इस y के वैल्यू को भी आप चाहें तो समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। आप x के वैल्यू को भी समीकरण सेकंड में रख सकते हैं, आप y के वैल्यू को भी समीकरण सेकंड में रख सकते हैं। यहाँ एक जरूरी बात आपको माइंड में रखना है। क्या है ये जरूरी बात, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमने मदद किसका लिया है, समीकरण फर्स्ट का ना। तो जब हम मदद समीकरण फर्स्ट का लेंगे तो जो भी हमें वैल्यू मिल रहा है x और y का, उस वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक है, इस बात को आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या हम समीकरण सेकंड का भी मदद ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप समीकरण सेकंड का भी मदद ले सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि समीकरण सेकंड का मदद लेकर हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए आप चाहे तो समीकरण सेकंड का मान रख के, मतलब आप चाहे तो समीकरण सेकंड का मदद लेके भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख दूंगा समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। चलिए समीकरण सेकंड को देख लेते हैं। ये है x - y = 4। मैंने यहाँ लिख दिया x - y = 4। अब यहाँ से अभी मैं x का मान निकाल रहा हूँ, आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर x बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 ज्यों का त्यों, -y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +y। यहाँ से x बराबर हमें मिला 4 + y। अब आपको ध्यान ये बात रखना है कि x बराबर 4 + y किसकी मदद से आया है, समीकरण सेकंड की मदद से आया है ना। तो अब ये जो x का हमें वैल्यू मिल रहा है 4 + y ना, इसे हमें किस में रखना होगा,
इसे हमें किस में रखना होगा, इसे हमें समीकरण फर्स्ट में रखना होगा। अब आप दोबारा इसे समीकरण सेकेंड में मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप x या y का मान समीकरण फर्स्ट से निकाल रहे हैं, अर्थात समीकरण फर्स्ट की मदद से निकाल रहे हैं, तो उसे आपको समीकरण सेकेंड में रखना होगा। और जब आप x और y का मान समीकरण सेकेंड से निकाल रहे हैं तो उसे आपको समीकरण फर्स्ट में रखना होगा। तो यहाँ पे x का मान हमने किससे निकाला है, समीकरण सेकेंड से ना। तो अब हम x का मान अगर रखना भी चाहे तो किस पे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। आप इस बात का माइंड रखिएगा। तो चलिए हम लोग पुनः अपने मैथ की तरफ वापस लौटते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मैथ है, कहाँ से हमने ये इसको छोड़ा था, कहाँ से हमने आगे कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ा इसको समझ लीजिए। यहाँ तक तो हमारा ठीक था, x + y = 14, यहाँ से x बराबर हो गया 14 - y। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x का मान आया है 14 - y ना, इसे कहाँ रख देंगे, इसे समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना है कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन फुल इंफॉर्मेटिव होगी। इसमें आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब हमारा समीकरण सेकेंड क्या है, तो ये है x - y = 4। यहाँ लिख देंगे कि x - y = 4। अब यहाँ तो हमें x का मान समीकरण सेकेंड में रखना है। x का मान क्या आया है, 14 - y, तो इसमें x के जगह पे 14 - y रख देंगे। ये x है ना, इसके जगह पे रख देंगे 14 - y। तो इस x के लिए हमने लिख दिया 14 - y। अब इसके बाद क्या है, -y, तो यहाँ हम लिखेंगे -y = 4। अब यहाँ पे 2 ठो y क्यों आया है, आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए, यहाँ शुरू में x है ना, तो x के जगह पे हमें क्या रखना है, x के जगह पे रखना है 14 - y। तो सिर्फ इस x के लिए हमने 14 - y रखा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा है -y, तो इस -y के लिए मैंने यहाँ -y लिखा है, यहाँ बराबर तो यहाँ भी बराबर, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। अब देखिए, यहाँ से 14 ज्यों का त्यों, अगर -y और -y को हल करें तो हो जाएगा -2y और यहाँ हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें y का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं -2y ज्यों का त्यों बराबर ये 4 भी ज्यों का त्यों, और इस 14 को इधर से कुदा करके उधर लेके चले जाएंगे। तो अभी इसके पहले प्लस है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से -2y बराबर हमें मिला 4 - 14 क्या हो जाएगा, -10। मतलब यहाँ से हमें -2y बराबर क्या मिल रहा है, -10। अब देखिए, माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम y को बाहर निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10/2, नीचे चला जाएगा। मतलब y बराबर हमें मिल जाएगा 10/2। अब इसको अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। मतलब y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें मिला 5। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे y बराबर 5। अब काम हमारा आसान हो गया। देखिए, y बराबर तो हमें 5 मिल गया। अब y का वैल्यू अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें तो हमें x का मान मिल जाएगा। अगर हम समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू रख दें 5, तो यहाँ से x का मान हमें नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अब अगर हम चाहें तो y का मान अगर हम चाहें कि y का मान हम समीकरण सेकेंड में रख दें, तो अब की बार अगर आप y का मान समीकरण सेकेंड में भी रख दीजिएगा ना, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इस बात को आपको माइंड रखना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन शुरू में है, शर्त शुरू में है, यहाँ कोई शर्त नहीं है। अगर आपने x या y किसी का मान निकाल लिया ना, तो कोई शर्त नहीं है, आप समीकरण फर्स्ट में भी उसके मान को रख सकते हैं, समीकरण सेकेंड में भी उसके मान को रख सकते हैं। तो यहाँ पे y बराबर हमारा 5 आया, तो हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी अगर y का मान रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा, समीकरण सेकेंड में भी अगर हम y का मान रख दे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, आप कहीं भी रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है इसको देख लेते हैं। ये है x + y, ठीक है, बराबर में है 14। चलिए, x ज्यों का त्यों, और y की जगह पे हमें क्या रखना है, y की जगह पे हमें 5 रखना है, और यहाँ है बराबर 14।
तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 ज्यों का त्यों प्लस 5 उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे x बराबर हमें 9 मिला और y बराबर हमें क्या मिल रहा था, y बराबर हमें मिल रहा था 5। और यहाँ हमें x और y का ही मान ज्ञात करना था प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। तो यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके कैसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं, ये आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सही है या गलत है। घर पे तो आप मैथ बना रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा आंसर देख करके, लेकिन परीक्षा में आप कैसे चेक कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लीजिए। देखिए x बराबर 9 है और y बराबर 5 है। किसी भी आप एक समीकरण को उठाइए, चलिए मैं समीकरण सेकंड को उठा लेता हूँ, आप फर्स्ट को भी उठा सकते हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना है तो आपको सिर्फ इतना तक ही करना है, ये नहीं करना है, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको हल सिर्फ इतना तक ही करना है। तो समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, मैंने लिखा x माइनस वाई बराबर 4। हमें ये चेक करना है कि x बराबर 9 और y बराबर 5 आएगा कि नहीं। आप सिंपल सा क्या कीजिए, देखिए x है ना, इस x के जगह पे, इस x के जगह पे आप क्या कीजिए, 9 रख दीजिए, क्योंकि x बराबर हमारा 9 आया है। चलिए इसके बाद माइनस का चिन्ह है, ये जो y है ना, ये जो y है, इस y के जगह पे आप 5 रख दीजिए। अब देखिए 9 में से 5 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और समीकरण में भी तो हमें यही दिया गया है ना कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने x में से y को घटाया, अर्थात 9 में से 5 को घटाया तो हमें 4 मिला। और समीकरण में भी तो यही चीज़ दिया गया है कि x में से y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वैल्यू आया है x और y का, ये 500% सही है, 100% नहीं, 500% सही है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरीके का दो समीकरण दिया गया है ना, तो आप बहुत आसानी से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके उन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो और धमाकेदार होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर हमें दो समीकरण दिया गया हो तो कैसे हम लोग विलोपन विधि का यूज़ करके उन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं।